अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो तय हो गया कि इस बार वो होगा जो आजाद भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना जाएगा, बल्कि सांसदों के वोट से तय होगा कि लोकसभा में स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा या फिर विपक्ष का। क्योंकि डिप्टी स्पीकर की विपक्ष की मांग ठुकराकर बीजेपी ने नई चुनौती मोल ले ली है, इसलिए विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यानी संसद में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया होना तय हो गया है। एनडीए ने 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया है। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ओम बिरला से मुकाबले के लिए विपक्ष ने संयुक्त रूप से के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो केरल से सांसद जो 18वीं लोकसभा में 8वीं बार सांसद चुने गए हैं। के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आजाद भारत में ये पहला मौका है जब लोकसभा के स्पीकर के लिए 26 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नौबत क्यों आई। दरअसल विवाद की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर हुई। विपक्ष की दलील है कि वरिष्ठता के लिहाज से ये पद के सुरेश को मिलना चाहिए था, लेकिन एनडीए ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। विरोध में संसद सत्र के पहले दिन ही समूचे विपक्ष ने हाथों में संविधान लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इधर स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की दलील थी कि हम सर्वसम्मति से एनडीए का स्पीकर चुन लेंगे, लेकिन परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राहुल गांधी का कहना था कि इसको लेकर राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे में बात हुई थी, लेकिन बीजेपी का फाइनल जवाब नहीं आया। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। जबकि इंडिया की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान के बाद राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 बार कॉल किया है। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दरअसल विपक्ष को ये लगने लगा था और ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में थी कि इस बार सत्ता पक्ष उप सभापति का पद विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष पद अपने पास रखने की तैयारी में है, जबकि उपाध्यक्ष के पद को एनडीए के सहयोगी दल को देना चाहती है। बस यहीं पर बात बिगड़ गई। खैर, तीर अब कमान से निकल चुका है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास की परंपरा टूट गई है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव तय हो चुका है। 26 जून का इंतजार कीजिए। एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला संसद में भी जबरदस्त होने वाला है।